गीता में जिस रात्रि का भगवान वर्णन कर रहे हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी, आज वही संयमनी रात्रि आई, जिस रात्रि में भोगी शयन करते हैं और योगी जागते हैं। आज वह रात्रि है। और रात्रियों में भी कौन सी रात्रि? शरदोत्फुल्ल मल्लिका। रात्रियों में भी शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। अच्छा, रात्रि तो बहुत आती हैं, जाती हैं, प्रत्येक दिवस के पश्चात एक रात्रि, किंतु ये जो शरद पूर्णिमा की रात्रि होती है, ये अपने में बड़ी दिव्य मानी जाती है। वैसे तो पूर्णिमा को बहुत हमारे यहाँ अच्छा मानते हैं, सुंदर मानते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान चंद्रदेव अपनी षोडश कला संपन्न होकर निशा में उदित होते हैं। किंतु उन समस्त पूर्णिमाओं में भी सर्वोत्तम जो पूर्णिमा है, उस पूर्णिमा को कहते हैं शरद पूर्णिमा, शरद ऋतु में आने वाली पूर्णिमा। कहते हैं अन्य पूर्णिमाओं की अपेक्षा चंद्रदेव उस दिन अधिक तेजोमय, अधिक सुंदर दिखाई देते हैं, और उस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए आयुर्वेद में तो उस रात्रि को बहुत महत्वपूर्ण कहा, और कई औषधियां उस रात्रि में बनाई जाती हैं, और वैद्य लोग औषधि का निर्माण करके उसको ऐसी जगह रखते हैं जहां चंद्रमा की किरणें उस औषधि पर पड़े। आपके और हमारे घरों में भी आपने देखा होगा, जब शरद पूर्णिमा ऋतु आती है तो उस दिन खीर बनाते हैं, और खीर बना करके उसको छत पर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की, चंद्रमा की जो अमृत स्वरूपा किरणें हैं वह उस खीर में पड़े तो वो औषधि युक्त गुण से संपन्न हो जाती। और पुराणादि में भी चंद्रमा को दो चीजों का राजा कहा है। चंद्रमा ब्राह्मणों के भी राजा है, और चंद्रमा वनस्पतियों के भी राजा है। भागवत जी के चतुर्थ स्कंद में ऐसा देखने को मिलता है। चंद्रदेव को ब्रह्मा जी ने दो का अधिपति बनाया है, एक तो ब्राह्मणों का, दूसरा वनस्पति का। तो दोनों के आराध्य चंद्रदेव कहे गए। तो आज शरद पूर्णिमा की ऋतु आई है, समय आया है। आकाश में षोडश कला संपन्न भगवान अत्रि नंदन चंद्रमा आकाश में उदित हुए हैं। बड़ी मनमोहक रात्रि आई है, और उस मनमोहक रात्रि में मनमोहन अपनी मनमोहिनी बांसुरी बजा रहे हैं। पहाड़ी बड़ी मनमोहिनी रात्रि चल रही है, और मनमोहन कदम्ब की डाल पर बैठकर धीमे धीमे अपनी उस वेणु में प्राण फूंक रहे हैं, और मानो अनंत स्वर प्रकट होते हैं उस वेणु से। संपूर्ण प्रकृति आनंद और उल्लास के उस गीत में खो जाती है। संपूर्ण प्रकृति अपने अस्तित्व को मिटा करके उस वेणु के स्वरों में एक हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब भगवान वंशी बजाते हैं तो निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। जैसे ही बजी भगवान की वेणु वंशी, निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम,
कहते हैं जैसे ही वंशी बजी तो गोपियों में काम का प्रवेश हो गया। अनंग का अर्थ होता है काम, कामदेव का एक नाम है अनंग। तो निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, काम को बढ़ाने वाली, अनंग का वर्धन करने वाली वह वेणु बज उठी। सारी वनस्पति कृष्ण प्रेम में डूब गई। कहते हैं वृक्ष झूमने लगे, मंद मंद सुगंधित प्रफुल्लित वायु प्रवाहित होने लगी, पुष्प खिल उठे, यमुना का स्वर जरा मध्यम हो गया, यमुना शांत हो गई, धीमी धीमी प्रवाहित होने लगी। यमुना में जो सुंदर सुंदर कमल सूर्यास्त के पश्चात बंद हो गए हैं, कृष्ण को ही दूसरा सूर्य मान करके वह कमल मानो खिल उठे। भ्रमर उन कमलों पर गुंजार करने लगे। अद्भुत सौंदर्य संपूर्ण प्रकृति ने धारण कर लिया। जैसे वर के लिए कन्या तैयार होती है, वैसे ही कृष्ण के लिए संपूर्ण प्रकृति आज तैयार हुई। तो बड़ा सुंदर समय चल रहा है। निशम्य गीतम तद अनंगवर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। तो कहते हैं भगवान की वंशी सुनकर गोपियां चली अपने घरों से। भागवत जी में सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, लिम्पन्त्य प्रमरजन्त्योन्यः अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यत्यस्तवस्त्राभरणाः काश्चित् कृष्णान्तिकं ययु। कुछ गोपियां सज रही हैं, श्रृंगार कर रही हैं, कुछ अपने पति की सेवा कर रही हैं, कुछ सास ससुर को भोजन करा रही है, कुछ बालकों को दूध पिला रही है। पर जैसे ही भगवान की वंशी बजी, कहते अपने कामों को छोड़कर गोपियां अपने घरों से चल पड़ी कृष्ण की ओर। मानो वंशी में नाम ले लेकर भगवान गोपियों को पुकारते हैं। और गोपियों ने जैसे ही भगवान की वंशी सुनी, भगवान का मानो बुलावा सुना, चली गोपियां अपने अपने घरों से। पहुंच गई कृष्ण के पास, पहुंच गई प्रभु के पास। तो भगवान ने गोपियों को कहा, कदम की डाल पर भगवान बैठे हैं, वहीं से बोले, स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। स्वागतं वो महाभागा प्रियं किं करवाणि वा व्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। ब्रूतागमन कारण। भगवान गोपियों से बोले, स्वागतम वो महाभागा, हे महाभागा स्वागतम, आओ तुम्हारा स्वागत है। पर प्रियम किम करवाणि वह, पर हे प्रिय क्यों आई हो? ब्रजस्या नामयम कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्।
और अगर आई हो तो तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है, क्या कारण? अच्छा देखो, भगवान पहले तो गोपियों को बुलाते हैं, खुद ही बुला रहे हैं, बांसुरी में नाम ले लेकर के बुला रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ। और जब वो आ गई तो उन्हीं से पूछते हैं क्यों आई हो। हमने पहले भी आप लोगों से कहा था, हमारे जो ठाकुर जी हैं उनका जो स्वभाव है थोड़ा सा टेढ़ा स्वभाव है। आप भगवान का नाम देखो तो कृष्ण बिल्कुल टेढ़ा नाम। भगवान अगर खड़े भी रहते हैं तो सीधे खड़े नहीं रहते, टेढ़े। त्रिविक्रम इसलिए भगवान का नाम है, 3 अंग से टेढ़े, पैर टेढ़े, कमर से टेढ़े, गर्दन टेढ़ी। आप उनकी कथा सुनो वो भी टेढ़ी, वो कुछ बोलते हैं तो वो भी टेढ़ा, सीधा कभी बोलते ही नहीं, बड़ी टेढ़ी बात करते। अच्छा पहले तो गोपियों को बुलाया और जब वो आ गई तो उन्हीं से पूछ रहे हैं क्यों आई हो। अब क्या बोले? तो गोपियों ने मस्तक झुका लिए, सिर झुका लिए। अब भगवान गोपियों से बोले, रजन्येषां घोर रूपा घोर सत्व निषेविता, रजन्येषां घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। भगवान उनसे पूछ रहे हैं, रजन्येषां घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे गोपियों देखो कितनी घोर रात्रि हो रही, भयंकर रात, और इस रात्रि में तुम ऐसे वन में अकेली आई हो। अरे गोपियों, जंगल में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, भूत प्रेत रहते हैं, तुम्हें खा जाएंगे, लौट जाओ अपने घर को जाओ। देखो भगवान की शरण में यदि कोई जाता है ना तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा क्यों लेते हैं? देखते हैं कि निश्चय पक्का है, भक्ति पक्की है या बस थोड़ी देर की। देखो वैराग्य 2 प्रकार का होता है, क्रोधजन्य वैराग्य और ज्ञानजन्य वैराग्य, 2 प्रकार का। जो ज्ञानजन्य वैराग्य होता है वो कल्याण करता है, और जो क्रोधजन्य वैराग्य होता है वो पतन करता है। जैसे घर वालों ने कुछ बुरा कह दिया, क्रोध आ गया, वैराग्य हो गया। क्या वैराग्य हो गया? अरे घर परिवार तो ऐसा ही है, कोई किसी का नहीं। 2 दिन वैराग्य हो गया, बेकार है, भगवान का भजन करेंगे। जंगल में चल पड़े, 2 दिन जंगल में रहे, फिर याद आई कि नहीं नहीं घर वालों की बड़ी याद आ रही, फिर लौट आए। तो यह है क्रोधजन्य वैराग्य। अच्छा क्रोधजन्य वैराग्य व्यक्ति का पतन करता है। वैराग्य कैसा होना चाहिए? ज्ञानजन्य होना चाहिए। भाई संसार छोड़ रहे हैं तो पक्का ज्ञान हो। जब समझ आ जाए कि वास्तविक रूप में संसार अनित्य ही है, असत्य ही है, स्वार्थी ही है, तब संसार को छोड़ो, तब भगवान के भजन के लिए निकलो। नहीं तो घर छोड़ के वन में वास कियो, मन वासना त्याग कियो ही नहीं। घर तो छोड़ दिया, वन में तो आ गए, वन में वास भी कर लिया, पर मन से वासना तो गई ही नहीं।